ओम। आज पुनः यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। अभी समास प्रकरण का पाठ चल रहा है। इस क्रम में बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आज पाठ होना है। बहुव्रीहि समास में हम लोग जानते हैं कि समास के बाद कुछ प्रत्यय होते हैं, जिसे समासांत प्रत्यय कहते हैं। अभी इसी प्रकरण के अंतर्गत अगला सूत्र यहाँ उपस्थित है। उरः प्रभृतिभ्यः कप। उरः प्रभृतिभ्यः कप कहते हैं। उरः प्रभृतिभ्यः अने ऊर प्रभृति कहते हैं इत्यादि को। ऊर या इत्यादि समासांत शब्द, उससे कप प्रत्यय होता है बहुव्रीहि समास में। तो कप प्रत्यय जब हो जाता है तो कप का प जो है वह लोप हो जाता है, क रह जाता है। तो अब देखिए, उरः प्रभृतिभ्यः कपः, कप इस सूत्र से अनेक कप प्रत्यय होगा। बनाना यहाँ क्या है? व्यूढ़ो रसकः। व्यूढ़ो रसकः बनाना है। क्या है इसका लौकिक विग्रह? व्यूढ़म उरः यस्य। व्यूढ़म उरः यस्य। उरः, उर कहते हैं वक्षस्थल को, छाती को कहते हैं। उरः और व्यूढ़ः माने व्यापक, विशाल हो, चौड़ी हो छाती जिस व्यक्ति को, उसको व्यूढ़ो रसकः कहेंगे। तो यहाँ शब्द है व्यूढ़म उरः यस्य, यह लौकिक विग्रह हुआ। और इसके बाद व्यूढ़ सु और ऊरस सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ है। इस सूत्र से व्यूढ़ सु और ऊरस सु का समास हो जाता है। समास के बाद कृताद्धि समासास जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और तब सुपो धातु प्रातिपदिक से व्यूढ़ के बाद जो सु है और ऊरस के बाद जो सु है, दोनों का लोप हो जाता है। तो व्यूढ़ ऊरस बन जाता है। व्यूढ़ ऊरस। अब इसके बाद व्यूढ़ ढ घटक अकार और ऊरस घटक उकार, दोनों के स्थान में आद गुणः इस सूत्र से गुण होकर ओ बन जाता है। तो व्यूढ़ो रस बन जाता है। व्यूढ़ो रस। अब इस स्थिति में यहाँ जो वर्तमान सूत्र है, उरः प्रभृतिभ्यः कप, माने ऊर आदि शब्द अगर बहुव्रीहि समास के अंत में हो तो वहाँ कप प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ उरस शब्द है अंत में, इसलिए व्यूढ़ो रस शब्द से कप प्रत्यय कर दिया गया। तो व्यूढ़ो रस कप। कप में पकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो व्यूढ़ो रस क हो जाता है। अब यहाँ पर व्यूढ़ो रस क हो गया। अब यहाँ विसर्ग का व्यूढ़ोरस में जो स है उसको आप स्वरू करेंगे, विसर्ग करेंगे। तो यहाँ पर व्यूढ़ोरस का माने कहने का मतलब उपाधमानीय जिह्वामूलीय जो सूत्र है उस करने वाला, तो जिह्वामूलीय की भी प्राप्ति होगी।
क्योंकि क परे में है, व्यूढोरस क। यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, कस्कादिषु च, एक सूत्र है, कस्कादि गण में जो जिन जिन शब्दों का पाठ आया है वहाँ विसर्ग नहीं होता है। यानी क ख प फ परे रहते, कस्कादि गण में जो पाठ आए हैं तो वहाँ पर स ही होता है। तो व्यूढोरस कह, क स ही बन जाएगा। विसर्ग व्यूढोरस का जो स है उसको स स्वरूप से रू करके और र को खरबसान और विसर्ग से विसर्ग नहीं कर सकते हैं। व्यूढोरह कह नहीं कहेंगे, व्यूढोरस कह कहेंगे। यही इस सूत्र का अर्थ है। तो इस तरह से व्यूढोरस का शब्द व्यूढोरस का बन जाता है, तब विभक्ति आदि कार्य करके व्यूढोरस का बनाते हैं। तो व्यूढोरस का, उसी तरह से सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः ये शब्द है। प्रिय सर्पिष्कः, सर्पिष शब्द भी उरादि शब्द में आता है, पूर्व प्रवृत्ति शब्द में। इसलिए प्रियम सर्पि ही यस्य, इस विग्रह में प्रियम सर्पि ही यस्य, सर्पि कहते हैं घी को, अने प्रिय हो घी जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कहेंगे प्रिय सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः। तो यहाँ प्रिय सर्पिष्कः में क्या हुआ, तो प्रिय सु और सर्पिष सु, इसका अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद कृतधिक समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो गया, तब प्रिय सर्पिष बन गया। अब सर्पिष शब्द अंत में हो गया, इसलिए उरह प्रवृत्तिभ्यः कप, इस सूत्र से कप प्रत्यय कर दिया जाता है। अब कप प्रत्यय जब हो जाता है तब प्रिय सर्पिष कप, कप का प जो है हलंत्यम सिद्ध संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देते हैं तो क बच जाता है, तो प्रिय सर्पिष क। और यहाँ प्रिय सर्पिष क में चूंकि इन से परे है, इसलिए यहाँ क्या होता है, खत हो जाता है। इन से परे होने के कारण विसर्ग जो बनेगा उसका जैसे कि ख हो जाएगा, मूर्धन सकार हो जाएगा, तो प्रिय सर्पिष्क बन जाएगा। और इसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके पुनः प्रिय सर्पिष्कः बनाएंगे। इस तरह से प्रिय सर्पिष्कः शब्द बनता है। पुनः अब आगे बतलाते हैं निष्ठा, एक सूत्र है निष्ठा। निष्ठान्तम बहुरेव पूर्वम स्यात्, ये सूत्र नियम बतलाता है कि निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द है उसका बहुव्रीहि समास में पूर्व में प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो पूर्व में प्रयोग होगा, निष्ठा प्रत्यांत शब्दों का पूर्व में प्रयोग होगा, ऐसा शब्द बतला रहे हैं। अने किसका पूर्व में प्रयोग हो, किसका अंत में प्रयोग हो, इस सब में। जैसे मान लीजिए दत्ता परीक्षा ये न, दत्ता परीक्षा ये न, दे दिया है परीक्षा जिसने या जिसके द्वारा दे दी गई परीक्षा। तो दत्ता सु अपरीक्षा सु। अब यहाँ पर समास होने के बाद में अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा, विभक्ति का लोप होगा, तो दत्ता परीक्षा। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि परीक्षा आगे में हो कि दत्ता आगे में हो, तो यहाँ यही कहता है कि निष्ठा प्रत्यांत जो है वही पूर्व में रहता है। तो निष्ठा प्रत्यांत है दत्ता, दत्ता में दा धातु से अक्त प्रत्यय किया गया है। अक्त अक्तब्तौ निष्ठा, अक्त और अक्तब्तु प्रत्यय ये दोनों निष्ठा कहलाते हैं। तो निष्ठा प्रत्यय है
इसलिए निष्ठा प्रत्यांत जो दत्ता शब्द है वो पूर्व में रहेगा, तो दत्ता परीक्षा हो जाएगा। अब मैं बतलाया था कि यहाँ पुनः दत्ता का जो आकार है वह पुंबद भाव हो करके पुल्लिंग में पुंबद भाव हो जाएगा, तो ता का जो आकार टाप है वह हट जाएगा, तो दत्त परीक्षा हो जाएगा। अब परीक्षा में जो आकार है गो स्त्री और उपसर्जन से उसका ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा तो परीक्षा बन जाएगा, तो दत्त परीक्षा, और उसके बाद में विभक्ति आदि कार्य करेंगे, दत्त परीक्षा बन जाएगा। तो निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है, यही सूत्र का आशय है। इसके बाद अगला सूत्र आता है शेषाद विभाषा अनुक्त समासांतात बहुरे कप वास्यात्, अनुक्त समासांतात बहुरे कप स्यात्, अने ऐसा शेष कहा दे, शेष जिसे समासांत नहीं कहा गया ऐसे बहुरी से समासांत कप प्रत्यय विकल्प से होता है। अब देखिए महायशस्कः शब्द बनाना है, तो महायशस्कः शब्द बनाना है तो महायशाह भी बनेगा और महायशस्कः भी बनेगा, अर्थात इसका विग्रह कहें महत यशः यस्य, यानी बड़ा हो यश जिसका, उस व्यक्ति को कहेंगे महायशस्कः या महायशाह। तो ये शब्द कैसे बनता है, तो महत सु यशस सु, इस स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, तो महत यशस बच जाता है। अब महत यशस हो जाता है, महत के तकार को आन महतः, ये सूत्र है, उससे क्या कहते हैं, अंत में जो तकार है महत का वो आ में बदल जाता है, तो महाशब्द बन जाता है, महायशस। और महायशस जब बन जाता है तो यह चूँकि शेषाद विभाषा इस सूत्र से कप प्रत्यय विकल्प से होता है, तो कप प्रत्यय विकल्प से होगा, कप का प्रकार लोप हो जाएगा, तो महायशस्कः भी बन जाएगा, और नहीं होगा तो महायशाह, महायशस शब्द रहेगा, और उसके बाद में यशस का जो स है, यशस के बाद विभक्ति आदि कार्य करके महावेधस के तरह वेधा वेधसौ वेधसा, उसी तरह से महायशाह शब्द बनेगा। इस तरह से आज बहुव्रीहि समास का पाठ समाप्त हुआ। पुनः द्वंद्व समास में अगले दिन उपस्थित होंगे।